नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का 25% तुरंत भुगतान करने का निर्देश। भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आज नई दिल्ली में शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव का आज जवाब दे सकते हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शून्यकाल के दौरान कहा कि सभी सांसद प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुनना चाहते तो वो उनकी अपनी राय है। श्री रिजिजू ने कहा कि धन्यवाद प्रस्ताव का आज चौथा दिन है और सभी सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि वे सदन में नियमों और परंपराओं का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सांसद प्रधानमंत्री का अभिभाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस कैसे उन्हें सुनने से रोक सकते हैं। श्री रिजिजू ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के इस आरोप को खारिज किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के हितों के बारे में बोलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया। श्री रिजिजू ने कहा कि श्री गांधी संसदीय नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केवल राज्यसभा ही एकमात्र सदन नहीं है, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के साथ मिलकर ही सदन बनती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी राज्यसभा में श्री खड़गे के बयान पर आपत्ति व्यक्त की। राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी श्री खड़गे के बयान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि लोकसभा से जुड़े मामलों पर राज्यसभा में चर्चा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संसद के किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सदस्य कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। इस बीच राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे की चर्चा शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले महीने की 28 तारीख को दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले महीने की 28 तारीख को दोनों सदनों को संबोधित किया था। पिछले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई फिर शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर लाए गए संशोधन पर मतदान करना चाहा, लेकिन सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब निचला सदन केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा करेगा और प्रत्येक सदस्य को इस पर बोलने का अवसर मिलेगा। विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच श्री बिरला ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दोनों सदनों में हंगामे करने के लिए विपक्ष की आलोचना की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए श्री पासवान ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और राष्ट्र के हित में दृढ़ता और जिम्मेदारी से अपने विचार रखने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। भाजपा राज्यसभा सांसद अरुण सिंह ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बाधा डालने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। राज्यसभा में कांग्रेस के सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और यदि विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाता तो सदन के चलने की संभावना बहुत कम रह जाती है।
विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार पिछले एक दशक में कैसे विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि संदर्भों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हुए कहा कि कैसे अनेक उनके नेतृत्व में पूर्वोत्तर विशेषकर अरुणाचल प्रदेश रणनीतिक दृष्टि से विकास और अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पहले राज्य के जिलों का दौरा करते समय सिर्फ एक या दो ही विकास परियोजनाओं की शिलान्यास की जाती थी, पर आज राज्य के हर जिलों में कई विकास परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का आर्थिक विकास भी तेजी से हो रहा है, जिसके तहत जीडीपी 2.6 गुना बढ़ गया है। साथ ही राज्य में चीफ मिनिस्टर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट रूरल डेवलपमेंट प्लान के तहत रोड कनेक्टिविटी का विस्तार हुआ है, जिसके तहत पिछले 5 वर्षों में पहला बैच पूरा हो गया है और एवं 2024-29 के लिए दूसरे बैच के लिए लगातार 3,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश किए गए हैं। राज्य सरकार पर्यटन, शिक्षा, कृषि आदि का विस्तार भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज 3 बिल पास हुए, जिन्हें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के 5वें सत्र के पहले दिन पेश किया गया था। ये बिल है अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2026, अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2026 और अरुणाचल प्रदेश जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन बिल 2026 है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद GCC ने आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता एक और महत्वपूर्ण व्यापार गलियारे का द्वार खोलेगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत जल्द ही अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौते की पहली किस्त की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका द्विपक्षीय समझौता 9वां मुक्त व्यापार समझौता होगा। वर्तमान में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच व्यापार 170 अरब डॉलर का है और लगभग 1 करोड़ भारतीय GCC देशों में रहते और काम करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने जिले में दक्षिणी हिस्से से तलाशी अभियान शुरू किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 8 महिला कार्यकर्ता सहित 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन सभी पर कुल 54 लाख रुपए का इनाम घोषित था। माओवादियों ने एक AK-47 और एक SLR सहित हथियार और गोला बारूद भी सौंपे। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय में पश्चिम बंगाल सरकार से अपने कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ता का 25% तुरंत जारी करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा कि राज्य को एक आदर्श नियोक्ता के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्होंने कार्यबल के लिए न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आज नई दिल्ली में शुभारंभ होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज से जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सुरक्षा की व्यापक समीक्षा, विकास परियोजनाओं का आकलन और राजनीतिक हितधारकों से बातचीत करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2026 की कल जारी अधिसूचना में पहले से सिविल सेवाओं में कार्यरत उम्मीदवारों की पात्रता और प्रयासों से जुड़े नियमों को अधिक स्पष्ट और विस्तृत रूप से निर्धारित किया है। संशोधित नियम विशेष रूप से भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और ग्रुप ए की अन्य सेवाओं पर केंद्रित है। ये नियम स्पष्ट करते हैं कि किन चरणों में ऐसे उम्मीदवारों की पूर्ण परीक्षा में शामिल होने की अनुमति होगी या नहीं। सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन UPSC
www.ncc.gov.in पर शुरू हो चुके हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी है। इसी के साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।